नमस्कार, मैं हूं संजय कुमांशु और आप देख रहे हैं अनमोल लाइव। आज देश में नया नियम और नया कानून लागू हो गया। आपको बता दें, कुशीनगर के सेवरही थाना परिसर में आज तमकुही राज्य के सीओ जितेंद्र कालरा ने जो नया नियम, नया कानून, नया धारा जो लागू हुआ है उसके बारे में विस्तार से बताया और ये कहा कि अब आप फर्जी मुकदमा किसी पर नहीं लिखवा सकते। जो विवेचना 60 दिन में होती थी अब वह 3 महीने में होगी। आइए सुनाता हूँ उन्होंने क्या कहा। पुलिस से ज़्यादा कनेक्टिविटी हो, कैसे पीड़ित को राहत ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, उसी के लिए कुछ नए कानून का संशोधन किया है भारत सरकार ने। तो जो 1 तारीख से इम्प्लीमेंट होंगे, 1 तारीख से वो लागू होंगे। इसमें पीड़ित को उसकी विवेचना में क्या प्रगति है, विवेचक ये बताएगा 90 दिन के अंदर। आपको जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो पहले नहीं माने जाते थे, जैसे आपने किसी का वीडियो बना लिया या आपके पास सीडी है, तो उसको भी अब माना जाएगा। तो आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि जब कोई देश अपने संविधान के अनुसार, संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता है तो जनता के अंदर उसका एक विद्रोह फैल जाता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ का संविधान था उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं हुआ तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान। तो किसी भी देश को चलाने के लिए उसका संविधान मस्ट होता है, उसका संविधान के अनुसार सरकार को कार्य करना होता है। वो संविधान जो है वो वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा को, वहाँ के नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता देता है, जिससे कि संविधान भी तो आप ही लोगों के लिए, आप ही लोगों के हित के लिए बनाया गया है। जो बाबा साहब ने 2 वर्ष 18 माह 11 दिन में बनाया था संविधान, तो वो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं, जनता को सुगम न्याय कैसे मिले, इसलिए बनाया गया था। और सबको समान रूप से संविधान के सामने माना जाए, ये उसके अंदर एक प्रक्रिया दी गई थी, उसके अंदर एक मेंशन किया गया था। तो उसी के अनुसार कुछ जगह पीड़ित पक्ष को कहीं ज़्यादा पीड़ा हो रही थी, जो शिकायत करता था उसकी शिकायत को ठीक से सुनने के लिए, ठीक से उसको ऐसा लगे कि हाँ न्याय हो रहा है, न्याय की प्रक्रिया को सरलता से, उसको सुगमता से समझाया जा सके, इसलिए कुछ संशोधन जो हमारी आईपीसी सीआरपीसी है उसमें किया गया है कैबिनेट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, आप लोगों के हित के लिए। तो वो क्या किया गया है, क्या नए कानून है, क्या संशोधन किया गया है, वो आपको समझाया जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ आपकी मीटिंग आपको आहूत किया गया है इंस्पेक्टर साहब द्वारा। आपने अपना जो अमूल्य समय देकर के यहाँ उस नए कानून के बारे में जिज्ञासा और जानकारी एकत्रित करने के लिए आप लोग आए हैं। तो उसी का परिप्रेक्ष्य में आपको अभी अवगत कराया जाएगा। उसमें 511 धाराएं थी, उसको घटाकर 358 कर दिया गया है। इसमें 20 नए प्रकार के अपराध जोड़े गए जो उस आईपीसी में नहीं थी, उसको किसी तरह से काम चलाया जाता है। कई अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। कई अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। जो पहले के अपराध थे उसमें जुर्माना उस टाइम के निर्धारित थे जो आज के लिए तुच्छ थे। लोग जुर्माना समझते थे कि बहुत मामूली है, अब जुर्माना की राशि बढ़ा दी गई। कई अपराधों में सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है। पहले क्या था, मृत्युदंड जो सजा में होना चाहिए वो घट के 10 साल, 12 साल, 20 साल ऐसे हो जाता है। अब जो नियम बना है, मृत्युदंड जिसमें बना है घटेगा, कितना हो घटागा, तो उसमें आजीवन कारावास है। जिसमें आजीवन कारावास है उसमें कम से कम 7 वर्ष सजा हो।
प्रचलन बढ़ गया है अपने समाज में, बहुत ये बुराई है झूठा मुकदमा लिखवाने की। अब जो व्यक्ति झूठा मुकदमा लिखवाएगा, धारा 69 में उसका प्रावधान किया गया है। झूठा जो मुकदमा लिखवाएगा, झूठा साबित होगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जो आप लोग जमीन का विवाद है, मारपीट, उसमें छेड़छाड़ जोड़ देते थे, जो प्रचलन में आ गया है आजकल, उसका खामियाजा हम आप भुगतते भी हैं। ये भुगतना है कि जो कहीं छेड़छाड़ सही भी है, हम लोग समझते हैं यार कहीं वैसे फर्जी तो नहीं है। तो हमारी भारतीय नारियां जो बैठी हैं, इनको बहुत अपार कष्ट होता है और उस कष्ट के जिम्मेदार यही लोग थे। हम लोग मान लीजिए पूरी जनता थी। विवाद हो रहा है जमीन का, छेड़छाड़ का तहरीर आ गई, उसके जिम्मेदार कौन है? हम ही आप है सब लोग। अब इस प्रकार की प्रवृत्ति में जो मुकदमा लिखवाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। धारा 69 में, 76 में आजीवन कारावास की व्यवस्था थी। अब उसमें जो सामूहिक बलात्कार होगा, मात्र मृत्यु दंड होगा केवल, उसमें अब घटेगा नहीं। ऐसा नहीं कि सामूहिक बलात्कार हो जाए और उसको घट जाए किन्हीं कारणों से। सामूहिक बलात्कार में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया। साक्ष्य अधिनियम, उसमें 167 धाराएं थी। नए कानून में जो बढ़ा है 170 किया गया है। 24 धाराएं चेंज हुई हैं, 24 धाराएं बदली गई, 2 नई धाराएं जोड़ी गई, 6 धाराएं निरस्त की गई। संख्या टोटल 167 पहले थी, अब 170 हो गई। पहले मान्य नहीं थी। अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता मिल गई। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो कानून थे उसमें 37 धाराएं इसमें शामिल की गई। 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। इससे कम नहीं सामूहिक बलात्कार में। लेकिन अगर वो झूठा निकला तो आप लोग खिलाफ ही कार्रवाई। निकले आते हैं।